जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपने समस्त मित्रों, पदाधिकारियों और सदस्यों से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने जैसे कि लिखा था 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, लेकिन नेटवर्क समस्या काफ़ी ज़्यादा उसमें आ रही है, तो इस कारण से मैं अपना यह वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और सर्वप्रथम हम अपने गुरुजनों का ध्यान करते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को आपके सम्मुख रखता हूँ। अपने इष्ट देवों का ध्यान करते हैं। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देहि लालीलस्य अरुधर लाल लंगूर ब्रज देहि दानवदलन जय 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 कपिसूर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। हमारे समस्त पदाधिकारियों, समस्त सदस्यों एवं हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए मित्रों का मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमने जो सपना देखा है, एक श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के निर्माण का, उसमें आपका सहयोग हमको मिल रहा है। और अगर इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा तो मन में जो इच्छाएं हैं, जो पूर्ण रूपेण बाहर अभी तक नहीं आ पा रही हैं, अभी तक समाज में प्रदर्शित नहीं हो पा रही हैं, उनको हम जल्द से जल्द प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। आप समस्त दर्शकों का, मित्रजनों का, पदाधिकारियों का और सदस्यों का हमको सहयोग चाहिए। और अगर आप श्री संकट मोचन सेवा समिति की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज जो बात आपको बताने वाला हूँ कि श्री संकट मोचन सेवा समिति की स्थापना हमने क्यों की, क्यों आवश्यकता है समाज में, देश में ऐसे संगठनों की, क्या ऐसे संगठनों का बनना आवश्यक है, किस प्रकार से इस संगठनों के द्वारा कार्य किया जाए और हमारा संगठन कितनी हद तक, कितने आगे तक कार्य कर सकता है। समस्त दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने अभी देखा, वैसे तो यह जो इच्छाएं थी हमारी आज लगभग 2 साल पहले से ही थी कि समाज में ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिससे समाज को एक अलग तरीके से सेवा की जाए। वैसे तो बहुत से संस्थाएं, बहुत से ट्रस्ट, बहुत से संघ चल रहे हैं अपने देश में, लेकिन उस प्रकार की सेवाएं नहीं प्रदान कर पाते हैं जो सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए। यानी सेवाएं भी उनको मिलती हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, परंतु जिनको आवश्यकता है उन तक सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। न उन तक कोई संगठन पहुंच पाता है, न संस्था पहुंच पाती है, और ना ही कोई गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं उन तक पहुंच पाती। तो इसी सब चीज़ों को देखकर हमारे मन में यह आया कि नहीं, एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिए। और यह उत्सुकता बहुत, इसके पीछे मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन बार बार असफल हो गया। लेकिन अभी आपने जैसे देखा कि मार्च से लॉकडाउन लगा है। इस लॉकडाउन में जो लगा, जो कोरोना वायरस जैसी महामारी अपने देश में और पूरे संपूर्ण विश्व में आई, जिस प्रकार की हलचल आप लोगों ने 4-6 महीनों में देखा, अगर आप सोचेंगे, उस पर जोर देंगे, तो आपको जीवन का मतलब समझ में आएगा कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन है क्या। यह जो मानव तन मिला है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का जो शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, यह देवताओं को दुर्लभ हो जाता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में कहा है।
लेकिन अगर ये हमको प्राप्त हुआ तो हमारा सौभाग्य है, इसलिए प्राप्त हुआ है कि कुछ करें, कुछ सेवा भाव, परहित तैग परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा के समान कोई भी धर्म नहीं। इस मनुष्य शरीर को जितना उसके सेवा में लगाइए। अपने यह प्रत्यक्ष रूप से देख लिया अभी 2 4 5 महीनों कि जीवन क्या है। अगर ऐसी महामारियां, ऐसे जब प्रकृति हमसे रुष्ट हो जाती है तो इस प्रकार के बहुत से, जैसे केदारनाथ में आपने देखा, अन्य जगह देखते हैं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो जीवन उसमें समाप्त हो गया। हमारे जीवन की कोई सीमा नहीं। इसलिए प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष जो आपके बीत रहे हैं, आप मृत्यु के उतने निकट पहुंच रहे हैं, उतने ज्यादा आप मृत्यु के समीप पहुंच रहे हैं। सोचिए कि जितने वर्ष हमने गुजार लिए, जितने दिन गुजार लिए, उसमें हमने किया क्या, ऐसा क्या कर दिया, कुछ अलग क्या किया। एक खुद से सोचिए, ये किसी के द्वारा बताया नहीं गया। ये जब आप स्वयं सोचेंगे, अंतरात्मा से आपको एक आवाज आएगी, वह बताएगी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या यह जीवन ही है कि हम पैदा हुए, पढ़े लिखे, शादी ब्याह हुई, फिर उसके बाद हम गृहस्थ जीवन में फंस गए, अन्य अन्य प्रकार के व्यसनों में लिप्त हो गए, यही जीवन है? अगर कुछ करना है, अगर मरने के बाद भी यह शरीर यहाँ से चले जाने के बाद ही आपका नाम अगर रखना चाहते हैं तो कुछ करिए। और अगर इस जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तब भी कुछ करना होगा, आपको अच्छा करना होगा, दूसरों की सेवा करनी होगी। इसलिए यह तन मिला है। महर्षि दधीची ने अपने शरीर का दान कर दिया शस्त्र बनाने के लिए, दूसरों के उपकार में अपने शरीर का भी दान कर दिया। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे महर्षि महापुरुष इस धरा पर उत्पन्न हुए हैं, अवतरित हुए हैं, और इसी धरा पर हम आप भी अवतरित हुए। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा अवसर नहीं मिल सकता है। इस अवसर का लाभ उठाइए। लॉकडाउन में जब हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्यों की क्या स्थिति हो जाती है, थोड़ी सी समस्या आ जाती, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने ये संस्था बनाई है कि दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। उन लोगों की जो समाज में जो वर्ग है, जो असहाय है, उन असहाय गरीब लोगों की सेवा हो सके, और जो बना सनातन धर्म है इसका उत्थान हो सके, जो पतन हो रहा उत्थान हो सके। बहुत से लोग कहते हैं ये आपकी पढ़ने की उम्र है। भाई पढ़ते हैं। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप हमसे किसी प्रकार का, किसी दिन आप हमसे संपर्क करके हमारा मोबाइल नंबर लीजिए, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, लेकिन सेवा करने की कोई उम्र नहीं है। अगर इस हमको क्या पता कि हमारे जीवन कितना दिन का है, कब हमारी मृत्यु आ जाएगी। तो हम अगर इस इंतजार में हम बैठेंगे कि नहीं अभी तो हमें 25 30 साल तक पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, खुद सक्षम बन जाना है, फिर दूसरों की सेवा करना। ये बताइए आप, जितने लोग सक्षम हो गए, जितने लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो किसी की सेवा कर पाते हैं? चूँकि न जॉब करने वाले को जॉब से फुर्सत है, न बिजनेस करने वालों को बिजनेस से फुर्सत है, तो वह समाज के लिए क्या समय निकाल पाएगा? संगठन इसलिए बनता है कि लोगों का जब संगठन बन जाता है, एक के द्वारा कभी बहुत बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। थोड़ा थोड़ा मिला के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए संगठन एक माध्यम है, एक मीडियम है।
इस संगठन के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का कल्याण किया जाएगा, कितने लोगों के संकट को हरण किया जाएगा। तभी यह संकट मोचन इसका नाम है। उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। इस छोटी सी उम्र में जो हमने ठाना है, ये आपके मार्गदर्शन की हमको आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो लोग ये कहते हैं कि छोटी सी उम्र है, भाई पढ़ो लिखो, हम आपको ये बताइए, अगर भगत सिंह ने यही सोचा होता तो 18 साल की उम्र में फांसी पर नहीं चढ़ जाते अपने देश की आज़ादी के लिए। तो कोई उम्र नहीं है। ये सब, ये जो कहते हैं, ये समाज के केवल अराजक तत्व हैं। इनसे हमको बचना है और इनसे बचकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। शिक्षा, आज के समय में धीरे धीरे हर व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, और जितना ये व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, बुराइयां उतनी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारित नहीं हो रहे हैं। अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। शिक्षित तो हम हो रहे हैं, तो उस संस्कार को घर घर पहुंचाना। शिक्षा के लिए हर जगह पर, हर थोड़ी थोड़ी देर पर विद्या का घर खुला है, विद्यालय, विद्या का मंदिर खुला हुआ है। लेकिन संस्कार के लिए कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि कोई मंदिर खुला हो, संस्कार गृह खुला हो। जो भी हमारे मंदिर हैं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आपको संस्कार मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी। मंदिर इसलिए आप कभी भी चले जाइए, मंदिर जब आप जाते हैं तो मंदिर में आपके मन में कोई गलत भावनाएं नहीं प्रकट होंगी, क्योंकि वहाँ पर केवल सकारात्मक ऊर्जाएं ही होती। इसलिए मंदिरों का निर्माण भी होना चाहिए, वहाँ जाना भी चाहिए। आप आज समय लोग पिकनिक पर जाते अपने बच्चों को लेकर, घुमाने टहलाने ले जाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि मंदिर में आपको संस्कार मिलेगा। और व्यक्ति संस्कारों से, संस्कृतियों से दूर भाग रहा है। यही हमारे पतन का कारण है, यही हमारे समाज में बुराइयों का कारण है। इसलिए हमारा जो मिशन है, संस्कार को घर घर पहुंचाना, और मैं आप सबसे सहयोग के द्वारा हर जिले में, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले के साथ साथ भारत के हर जिले में एक धार्मिक पुस्तकालय का निर्माण आप सभी के माध्यम से करना चाहता हूं, जहां पर लोग जाएं और संस्कार को ग्रहण करें। क्योंकि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य धर्म ग्रंथों में सभी में संस्कार बताया गया है, और वह संस्कार एक घर से शुरू होता है, जो माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में दिया जाता है। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वह समाज से सीखने लगता है। तो सबसे अभी हम अगर पेरेंट्स की बात करें, तो हम ही आगे चल के पेरेंट्स, माता पिता बनते हैं। तो जब हमारे अंदर भी संस्कार नहीं है, तो हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दे पाएंगे? जो हम लिप्त हैं, व्यसनों में लिप्त हैं, युवा हमारे एकदम व्यसनों में लिप्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं सभी हो चुके हैं, कुछ ही लोग हुए, कुछ ही लोग भटके हैं। लेकिन उससे कहते ना, बुराइयां बहुत तेज फैलती हैं समाज में, इसलिए बुराइयां बहुत तेज फैल रही हैं। तो ये समझिए, अपने जीवन का कुछ क्षण निकाल कर दूसरों की सेवा में लगाकर, अपने देश सेवा में लगाकर भारत देश को एक अखंड और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करिए। आज से हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा व्यवस्था, तमाम प्रकार के ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे जा चुके थे, जब कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। संस्कृत में वह भारत
है और वो धन्य है कि उस भारत में हमने जन्म पाया है। बहुत सी ऐसे दिल में बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे सपने हैं जो आपके साथ मिलकर मैं पूरा करना चाहता हूँ, समाज के लिए करना चाहता हूँ। आपकी योगदान की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।